you back in Vivan Education Center, and today our topic is punctuation. जैसा कि हम सभी को पता है, पंक्चुएशन मीन्स पूर्ण विराम। लैंग्वेज है तो जब भी हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ठहरते हैं, कुछ पॉज लेते हैं, कभी कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, interjection mark. There are so many various types of punctuation marks in English language. But the point is, अगर हम लगातार बोलते जाएं और ठहरे ही ना, तो जो लैंग्वेज का असल मीनिंग है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, अनक्लियर रह जाएगा। तो लैंग्वेज के मीनिंग को क्लियर रूप देने के लिए, उसको बिल्कुल क्लैरिफाई करने के लिए पंक्चुएशन का यूज़ किया जाता है। So punctuation is a system where marks are used to indicate pause and division in a sentence. अपनी लैंग्वेज में स्पेसिफिकली रिटन हमें कुछ ना कुछ अप डाउन या फिर पॉजेस की नीड रहती है। अगर वो पॉजेस हम ना लें तो जो लैंग्वेज है उसका मीनिंग अनक्लियर रह जाएगा। तो लैंग्वेज को वेरीफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए या फिर इंडिकेशन बताने के लिए कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर पॉज लेना है, पंक्चुएशन का यूज़ किया जाता है। The meaning of written communication is made clear by the use of these marks. तो कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। फर्स्ट है कॉमा, जिसको पीरियड भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोलन, सेमी कोलन, अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स, dash, parenthesis and hyphen, and also here are some end marks which are exclamatory sign, full stop and question mark. दूसरे शब्दों में बात करें, पंक्चुएशन इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सिंबल्स used to separate and clarify the meaning of sentences and written elements. पंक्चुएशन के अलावा आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल लेटर कहाँ पर यूज़ किया जाता है और न्यूमरल्स मीन्स नंबर्स कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैपिटल लेटर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं। बड़े लेटर जिसको बोला जाता है, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। उसके अलावा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव विच मीन्स नेमिंग वर्ड्स, कोई भी प्रॉपर नाउन, एनी वर्ड दैट हैज़ इट्स यूनिक ओन आइडेंटिटी, इट्स इनिशियल लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। उसके अलावा कोई भी वर्ड्स जहाँ पर गॉड या उसकी उपस्थिति के बारे में बात हो रही हो, ऑल माइटी, द लॉर्ड, ओ माई गॉड, तो उनका इनिशियल लेटर हमेशा हमेशा कैपिटल रहता है। इसके अलावा कोई भी पद या ओहदे का नाम हो या कोई डिग्री हो, फॉर एग्जांपल MA, BA, PhD या फिर द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, तो इनिशियल लेटर इज़ ऑलवेज कैपिटल जब कभी भी हम किसी डेजिग्नेशन या फिर किसी डिग्री की बात करते हैं। प्रोनाउन आई इज़ ऑलवेज कैपिटल। आई सेंटेंस के मिड में, स्टार्टिंग में, एंड में, कहीं भी आए, आई इज़ ऑलवेज कैपिटल। और उसके अलावा एक इंटरजेक्शन ओ, जैसे कि ओ माई गॉड, ओ शिट, तो ओ इज़ ऑलवेज कैपिटल। इंग्लिश पोम्स में सबको पता है जैसे कि इनिशियल लेटर, पहली पहली लाइन में फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज कैपिटल। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में जो भी लाइन लिखी होती है उसका इनिशियल लेटर हमेशा हमेशा कैपिटल होता है। इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में जो कुछ भी बोला जाए दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, और उसका इनिशियल लेटर हमेशा हमेशा कैपिटल होता है। कोई भी इनिशियल्स जैसे मिस्टर, मिस, मिस, मास्टर, कुछ भी आप लिखना चाहें उसका इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। अब्रीविएशंस की अगर बात करें, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म, फॉर एग्जांपल MLA, SHO, SDO, किसी भी वर्ड का जब शॉर्ट फॉर्म अब्रीविएशन यूज़ होता है तो दैट इज़ ऑल्सो इन कैपिटल लेटर। किसी भी तरह की कोई उपाधि हो जैसे कि पद्म भूषण, या फिर कोई हिस्टोरिकल घटना हो जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या कोई भी इस तरह की घटना, तो इनिशियल लेटर इज़ ऑलवेज कैपिटल। अंग्रेज़ी भाषा में नाम लिखने के लिए फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, वी ऑलवेज यूज़ इनिशियल लेटर और कैपिटल लेटर। इफ़ वी टॉक अबाउट मेडन नेम, शादी के पहले का नाम, जो कि ज़्यादातर लड़कियों का चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टॉक अबाउट प्रियंका शर्मा, P ऑफ प्रियंका एंड S ऑफ शर्मा इज़ ऑलवेज कैपिटल। मेरा शादी के पहले भी नाम शर्मा ही था, सो इट डिपेंड्स व्हाट सरनेम आर यू यूजिंग, सो योर इनिशियल लेटर इज़ ऑलवेज कैपिटल। Titles in English language, for example, Doctor, Mr, Master, Miss, Ms, इस तरह के टाइटल का इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और अगर बात करें प्रॉपर नाउन की, फॉर एग्जांपल फादर, मदर, एग्जांपल
Father is happy but the mother is sad. I'm waiting for father. राइट, तो फादर मदर जब ये वर्ड्स अकेले आते हैं, इनके साथ कोई माय, हिज, हर, योर्स, पोजीशन शो करने वाले वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते, तो ये प्रॉपर नाउन्स भी फादर मदर के इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल रहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क, दैट इज फुल स्टॉप और पीरियड. इंटेरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को छोड़कर कोई भी जो नॉर्मल स्टेटमेंट है, कमांड है, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है, उसके एंड में फुल स्टॉप यानी कि पीरियड यूज़ होता है. और जब हम उसको इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, या फिर अगर कोई सडन फीलिंग शो करनी हो ऐसा कोई, तो एक्सक्लेमेशन मार्क में चेंज हो जाता है. अदरवाइज हमेशा हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ होता है. इन अदर वर्ड्स, किसी भी सेंटेंसेस में कोई भी भाव है, चाहे वो कमांड है, स्टेटमेंट है, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन है सेंटेंस के बीच में, या कुछ भी है, हमेशा फुल स्टॉप और पीरियड का यूज़ एंड में किया जाता है. किसी भी सिंपल सेंटेंस को एंड करने के लिए फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा बात करें अब्रीविएशंस की या शॉर्ट फॉर्म्स की, तो उनके आगे भी फुल स्टॉप पीरियड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड MLA, SHO और PS. अगर मैं अपने नाम की शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहूँ तो P.S. करके लिखूँगी, विच मीन्स प्रियंका शर्मा. जैसे कि USA, UK, ये फुल स्टॉप ही तो है जो वहाँ पर अब्रीविएशंस में हम लोग यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर, डॉक्टर. इट इज़ बीन चेंज्ड और इट इज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज. वी आर नॉट यूजिंग फुल स्टॉप और पीरियड आफ्टर मिस्टर और डॉक्टर. नाउअडेज इसका यूज़ नहीं करते हैं. और नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ एलिप्सिस, जहाँ पर 3 फुल स्टॉप एक साथ यूज़ किए जाते हैं. एलिप्सिस कहलाता है जब कभी भी सेंटेंस के अंदर आपको कुछ वर्ड्स ओमिट करने हो, कुछ वर्ड्स छुपाने हों, या फिर आप कोई बात कहते कहते अचानक कुछ शब्द आप खा गए और आपने वो गायब कर दिए, तो वहाँ पर एलिप्सिस का यूज़ किया. जैसे चंपक, बहुत सारी कॉमिक में हम लोग देखते हैं कि वो माइंड में सोचता है, एलिप्सिस वहाँ पर यूज़ होती हैं, राइट. तो कुछ तो वर्ड्स वहाँ होते हैं और कुछ वो आप अपने दिमाग से इमेजिन कर सकते हैं, राइट. जहाँ पर कुछ वर्ड्स छुपा दिए जाते हैं, पूरी बात नहीं बताई जाती है, वहाँ पर एलिप्सिस का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, रीना वेंट टू अमेरिका विद डॉट डॉट डॉट. Another example, dot dot dot, a beautiful girl dot 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 with her sister. तो आप वो डॉट डॉट में कुछ भी फिल कर सकते हैं, कुछ ओमिशन करने के लिए, कुछ वर्ड्स को उड़ाने के लिए, गायब करने के लिए एलिप्सिस का यूज़ किया जाता है. एक बात और, जब सेंटेंस के बीच में एलिप्सिस का यूज़ होगा तो 3 फुल स्टॉप यानी कि डॉट 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 का यूज़ होता है. जब यही एलिप्सिस सेंटेंस के लास्ट में यूज़ की जाती है, मतलब लास्ट में सेंटेंस के कुछ वर्ड्स गायब कर दिए जाते हैं और वहाँ पर डॉट डॉट डॉट, तो वहाँ पर 4 फुल स्टॉप का यूज़ होता है. दैट कैन बी एन एरर इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो जब सेंटेंस के एंड में आप एलिप्सिस यूज़ करते हैं तो 4 फुल स्टॉप, और सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी एलिप्सिस यूज़ होता है तो 3 फुल स्टॉप आते हैं. और नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज क्वेश्चन मार्क, दैट इज ऑल्सो नोन एज एंड मार्क. सबको पता है, क्वेश्चन मार्क बताने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है. कभी भी प्रश्न पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है. बड़ी सीधी सी पहचान है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाएगी जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है. या फिर क्वेश्चन टैग की बात करें, शॉर्ट फॉर्म में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. क्वेश्चन टैग, फॉर एग्जाम्पल, ओपन द विंडो, विल यू. और किसी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, हु इन्वाइटेड यू टू डिनर. सो दीज आर द सेंटेंसेस वेर यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस. कोई भी पास्ट की डेट बताने के लिए जब आपको कंफर्म नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी डाइड इन 1948, तो आप श्योर नहीं हो तो यू कैन पुट अ क्वेश्चन मार्क, विच मीन्स आपको पता नहीं है कि उनकी डेथ कब हुई थी भाई. ठीक है, तो जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन पूछने के लिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हैं. Alright, our next punctuation mark is exclamation mark. Exclamatory sentences में use किया जाता है. It always shows a sudden feeling of sadness or happiness, which means सुख या दुख की अचानक से कोई भी अभिव्यक्ति करने के लिए जो वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज होते हैं, दोज सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. उनके लास्ट में पूर्ण
विराम चिन्ह, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इन हिंदी, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है अचानक से कोई भी सुख या दुख की अभिव्यक्ति करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटिफुल गर्ल, और I love football, but alas, I have no talent as a player. All right, I think this is enough for today, and we are going to cover this topic in our coming video. Meanwhile, if you really like my teaching and content, so please do like, share, and subscribe my YouTube channel. That is Vivan Education Center under the aegis of Vivan Shrine Educational and Charitable Society. तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें. This is Dr. Priyanka Sharma signing off.